अच्छा, now we are going to discuss about adaptations in terrestrial organisms. As we already have discussed about the freshwater organisms and marine organisms. आपने याद रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ने साल्ट्स को बचाना है, वाटर को लॉस करना है। मेरीन ऑर्गेनिजम्स ने वाटर को बचाना है, साल्ट्स को लॉस करना है। ठीक है, सो अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपनी एडेप्टेशंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने वाटर और सॉल्ट लेवल को कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, सो बेटा फर्स्ट इनका भी हैबिटेट आ जाएगा। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच लिव इन ऑन द लैंड, और लैंड में आपके पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, वो फॉरेस्ट भी हो सकता है, वो डेजर्ट भी हो सकता है। सो इट मींस कि लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की एडेप्टेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी लैंड जो होती है वो एक ही तरह की वाटर कंसंट्रेशन को कैरी किए हुए हो। बट जनरली अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो ऑर्गेनिजम्स का जो इनर एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक है। क्यों? क्योंकि यूजुअली हमारे हर सेल में 70% जो है वो वाटर होता है। ठीक है, सो 70% ऑफ सेल हमारे पास वाटर है, तो इट मींस के हमारा जो इनर बॉडी एनवायरनमेंट होगा या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का इनर बॉडी एनवायरनमेंट दैट इज hypotonic as compared to their outer environment which is hypertonic। ठीक है, अब हमें भी जो बाकी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर इन डेंजर ऑफ डिहाइड्रेशन। सो उसको बचाने के लिए बेटा उन्होंने जो एडेप्टेशंस करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर आप देखें, हम भी वाटर गेन करते हैं बाय ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, या जितने भी मैमल्स हैं वर्टिब्रेट्स हैं वो सब पानी पिएंगे तो उनको वाटर गेन होगा, और इस तरह से वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के काबिल होंगे। ठीक है, या ऑब्टेन करेंगे वाटर को बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है कि ग्लूकोज की या किसी कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन हो और उसके रिजल्ट में आपके पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो जनरली जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं या छोटे ऑर्गेनिजम्स या डेजर्ट्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहां पे आपको पता है कि पानी बहुत ज्यादा वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्होंने किस तरह से वाटर को गेन करना होता है। सो ये ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स हो या डेजर्ट्स के ऑर्गेनिज्म, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, और बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है या किसी भी कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन होती है, और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि ये अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से कि वो ऑर्गेनिजम्स इनके आउटर एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट है, दे विल ड्रिंक वाटर, लेकिन अगर नहीं है तो दे विल गेन द वाटर बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट हमारे पास एडेप्टेशन है उसी तरह से प्रोडक्शन ऑफ यूरिन की। तो वर्टिब्रेट्स को अगर हम स्पेशली देखें, जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं वो आपके पास ADH के थ्रू यूरिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ADH का क्या मतलब है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, डाययूरेसिस का जो प्रोसेस होता है यानी यूरिन की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको ADH कहते हैं। ठीक है, अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने कंट्रोल करना है, किडनी से प्रोड्यूस होगा, किडनी पे जाके एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ये किडनी पे एक्ट करता है और कंट्रोल करता है नेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को। इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन नॉर्मल है यानी पानी पिया है बंदे ने तो उसमें या उस वर्टिब्रेट ने, तो वहां पे वो डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें वाटर कंसंट्रेशन लेस है तो फिर वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो दिस डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ ADH। So the ADH controls the amount and the nature of the urine, whether it will be dilute or concentrated. But generally जो urine produce होता है अपने इस environment के लिहाज से that is the concentrated urine। ठीक है, क्योंकि ADH usually तभी produce होता है जब water को absorb करना होता है। ठीक है, then बेटा हमारे पास आता है conservation of salts। So देखिए हम अगर human को ले लें, as we are also terrestrial organisms, सो हमें ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होगी, तो उसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो मेंटेन हो जाती है ADH के थ्रू, बट साल्ट्स कैसे मेंटेन होंगे कि अगर वाटर के साथ साल्ट्स जा रहे हैं, फूड
मेंटेन होते हैं। सो बेटा उसके लिए एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करके एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स करता है और इस तरह, या फिर नहीं प्रोड्यूस होता तो रिलीज ऑफ साल्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स केस, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी, अगर एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तो साल्ट एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ये नहीं है तो साल्ट्स रिलीज होंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ साल्ट्स। अगर आपकी फूड में साल्ट ज्यादा था, अगर आपके पानी के साथ साल्ट आपने ज्यादा लिया है या बाकी ऑर्गेनिजम्स ने, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो वहां पे प्रोडक्शन ऑफ साल्ट्स को या लॉस एंड गेन ऑफ साल्ट्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है वाटर लॉस। सो वाटर लॉस के लिए इनके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होती हैं, जिनमें फर्स्ट डेजर्ट ऑर्गेनिज्म की एडेप्टेशन है जिसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एज वेल कि ये क्या होती है कि इसमें ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन को, ठीक है। टॉलरेट किस तरह से, आप देखिए डेजर्ट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी अपनी अपनी एडेप्टेशंस होती हैं। क्या एडेप्टेशंस होती हैं वो हम इनमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट उनमें एक्सोस्केलेटन हो सकता है। एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब होता है, आपने आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा था, आर्थ्रोपोड्स ना हो मोलस्का में भी है, बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी एक्सोस्केलेटन हो सकता है, बट स्पेशली आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स के अंदर, क्योंकि वो तो बहुत कम अमाउंट में पानी पीते भी हैं, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है, या तो वो गेन ऑफ वाटर जो करते हैं वो उनके मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, ठीक है। सो बेटा इनमें एक्सोस्केलेटन है और ये एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है और काइटिन पॉलीसेकेराइड है, आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो ये पॉलीसेकेराइड वाटर इनसॉल्युबल होता है, दैट्स व्हाई ये वाटर को लॉस नहीं करेगा, ठीक है। सो एनहाइड्रोबायोसिस यानी दे कैन टॉलरेट द स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर रहे हैं, बच रहे हैं, कैसे, मे बी दे हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन जो कि उनसे वाटर के लॉस होने को प्रिवेंट करता है, ठीक है। देन सेकंड, मेनी वर्टिब्रेट्स एज वी हैव केराटिनाइज्ड स्किन, उनकी स्किन में केराटिन की अमाउंट ज्यादा होगी, और अगेन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि केराटिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन व्हिच इज वाटर इनसॉल्युबल, सो इट मींस कि ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। और यूजुअली इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनमें केराटिनाइज्ड स्किन होती है इनमें स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं, तो जब स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे तो ये वाटर को लॉस नहीं करेंगे थ्रू देयर स्किन, ठीक है। देन बेटा वी हैव स्टोरेज ऑफ वाटर। सो बहुत सारे डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म स्पेशली ऐसे हैं जो कि वाटर को स्टोर करते हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर। इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में कैमल की दी हुई है कि कैमल अपने स्टमक के साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है ल्यूमेन, उसमें वाटर को स्टोर करता है। या आपका जो एक ऑर्गेनिज्म है रेप्टाइल यूरोमेस्टिक, तो ये जो है वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है, ठीक है। So they can store the ample amounts of water in their body until and unless that is needed by their body, ठीक है। Then लास्ट हमारे पास एडेप्टेशन आती है उनके बिहेवियर की। सो आप देखें कि ये ऑर्गेनिजम्स जो कि डेजर्ट में होते हैं यूजुअली वो नॉक्टर्नल इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो नॉक्टर्नल इन नेचर का बेटा क्या मतलब होता है कि नॉक्टर्नल कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो कि नाइट टाइम पे एक्टिव होंगे। तो आप ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो नाइट में एक्टिवेट होते हैं या वो बाहर आते हैं, जैसे कैंगरू रैट है या कोई भी और दूसरे रैट्स हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स को आप देख रहे हैं स्क्विरल्स हैं या कुछ भी, वो सब बिहेवियर में नॉक्टर्नल हैं। क्यों नॉक्टर्नल हैं? क्योंकि अगर वो दिन को बाहर आएंगे तो दे मे हैव द लॉस ऑफ वाटर, सो टू प्रिवेंट दैट दे आर नॉक्टर्नल। क्योंकि सन नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी जब, तो टेम्परेचर गेन नहीं होगा, और जब टेम्परेचर गेन नहीं होगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज एडेप्टेशंस आर जनरली डन बाय द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एंड इन योर बुक दे आर गिवन इन रेफरेंस ऑफ द डेजर्ट एनिमल। सो अगर आप डेजर्ट के लिहाज से देखें तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हाइपरटोनिक होंगे और उनका एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। सो बेटा हमने ये डिफरेंट हैबिटेट्स के ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया और उन्होंने किस तरह वाटर की एडेप्टेशन करनी है वाटर लॉस को या साल्ट के
लॉस को बचाना है, उसके लिए हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अडेप्ट करते हैं ताकि वो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर कांस्टेंट रख सकें, ठीक है। सो अब आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 था कि व्हाई द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म डू नॉट ड्रिंक वाटर एज मेरीन ऑर्गेनिज्म। सो आपने याद रखना है कि वो पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर होती है उनकी बॉडी में, सो दे डू नॉट ड्रिंक टू वाटर एंड प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इफ दे ड्रिंक वाटर एंड डू नॉट प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, then there will be the danger of hydration, ठीक है। Why a marine organism will drink ample amount of water and produces the concentrated urine to prevent the loss of water. If they do not so, they will be in danger of dehydration and so their cells get plasmolized and body may get die, ठीक है। So ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आपने ये सारी एडेप्टेशंस लिखनी है उसके अंदर, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट हो जाएगी और डायग्राम को बुक से भी देख लीजिएगा, नीच करके ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।